बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कोई भी कौम हो, माशरा हो या मुल्क हो, उसमें अच्छे लोगों के साथ साथ अक्सरियत में वो लोग भी होते हैं जो मुफाद परस्त होते हैं, जो ज़मीर फ़रोश होते हैं, जो अपने मुफाद की खातर अपनी कौम का, अपने मुल्क का सौदा भी कर लेते हैं। और दुश्मन फिर उन लोगों से ताल्लुक़ रखता है और फिर उनके ज़रिए मुल्क को, कौम को, माशरे को किसी भी जगह पे नुकसान पहुंचाता है। बड़ी मशहूर कहानी है, एक जर्नल अंग्रेज़ के दौर में किसी मुल्क पे हमला करना था, तो वो सर्वे के लिए आया और जाते हुए उसने देखा कि एक चरवाहा था, उसकी बकरियां थी और उसके पास एक कुत्ता था। वो जर्नल अपने साथ, उसके फ़ौजी थे, उसके साथी थे, उसे चरवाहे को बुलाया और अपने साथियों से कहा कि इससे मैसेज दो कि मैं तुझे 1 दिरहम दूंगा और ये कुत्ता मार दो। चरवाहा ने 1 दिरहम की खातिर कुत्ते को मार दिया। फिर उसने कहा जी कि मैं तुझे 1 दिरहम और दूंगा, इस कुत्ते को ज़बह कर दो। उसने 1 दिरहम और दिया, चरवाहे ने कुत्ते को ज़बह कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं तुझे 1 दिरहम और दूंगा, मैं इसको पका दो। चरवाहा ने 1 दिरहम और लिया और कुत्ते को पका दिया। ये कहकर वो जो जर्नैल था वो चला गया। तो चरवाहा ने पीछे से आवाज़ लगाई कि सर, अगर आप 1 दिरहम और दें तो मैं इसको खा भी सकता हूँ। उसने कहा नहीं, बस ठीक है। उसके जो साथी थे जर्नैल के, उन्होंने पूछा जर्नैल से कि सर ये क्या किया आपने, इसे कुत्ता मरवाया, ज़बह करवाया, पकवाया और फिर चले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा काम हो गया। वो जर्नल वापस गया, जाकर अपने कमांडर को हुक्म देता है कि उस मुल्क में हमला कर दो। उसने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि ये जो मुल्क है, इसकी जो आवाम है, इसकी जो कौम है, ये मुफाद परस्त है। इनको पैसे दो, इनको ख़रीदो और कुछ भी कर दो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये दावत देती है, इन्हें पता है कि हमारी सियासत के अंदर कौन कौन से लोग बिक सकते हैं, किन के ज़मीर बिकते हैं और किन को ख़रीदा जा सकता है। और जो ख़रीदे जा सकते हैं, जो बिक सकते हैं, जो अपने ज़मीर की कीमत लगा सकते हैं, सौदा लगा सकते हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ खड़ा कर दो जो नहीं बिकते। चाहे वो साफ़ी हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो अदलिया के लोग हों, किसी भी महकमे से उनका ताल्लुक़ हो, जो बिकने वाले हैं उनको फ्रंट फुट पे लाते हैं। कौन? जो ख़रीदने वाला होता है, और ख़रीदने वाला हमेशा ताकतवर होता है। और हमारे मुल्क में जो लोकल सियासतदानों को ख़रीद कर इस मुल्क की सियासत को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ख़रीद कर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करती है। हम इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी बहरान से गुज़र रहे हैं। रोज़ाना हम ख़बरें भी सुनते हैं, तबसरे भी सुनते हैं, तज़िये भी सुनते हैं, मगर ये सब की सब जितनी भी बातें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त गुजारी के लिए हैं, ये सिर्फ बात से बात करने के लिए हैं। इनके अंदर हकीकत नहीं होती। इसलिए हकीकत वही है, क्योंकि जो सच है वो बोला नहीं जाता, सच बताया नहीं जाता। इसलिए जो सच है वो कोई भी बात नहीं कर रहा। हम जब बात करते हैं कि असम्बली टूट गई, कानून के अंदर था, अदम एतमाद आ गया, कानूनी तरीके से आया, गवर्नर राज लग गया, कानूनी तरीके से लग गया, हुकूमत डिरेल हो गई, आइन और कानून के अंदर था। ये सारी बातें हम टीवी चैनल पे बैठकर, अखबारों में लिखकर, बातें करके करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी होता है वो उसे कानून और आइन का नाम दिया जाता है और ज़बरदस्ती दिया जाता है। यहाँ रात को सोए हुए उठकर जिनसे साइन करवाए जाते हैं, जिनसे ज़बरदस्ती अदम एतमाद पेश की जाती है, करवाई जाती है, जब रिजीम चेंज की जाती है तो कानून भी अपना होता है उनका और आइन भी उनके हाथ में होता है। और ये कानून और आइन वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसको तब्दील कर देते हैं, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उसको कुछ और रंग दे देते हैं। ये मुल्क इस वक्त, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वफाकी हुकूमत जो असम्बली थी, कौमी असम्बली, उसमें जब अदम एतमाद लाया गया, इमरान खान ने असम्बलियत तोड़ी, फिर फैसला अदालत में गया, अदालत ने रिवोक किया
اور واپس वहीं سے शुरू किया। उसने कहा जी असम्बली तहलील नहीं होंगी, फिर से अदम एतमाद का वोट होगा, और ये सब कुछ एक प्री प्लान स्क्रिप्ट के तहत था। इसको सब ने कहा जी कि हमने कानूनी तौर पे, ये जो PDM का जत्था बैठा हुआ है, कि हम कानूनी तौर पर अदम एतमाद पेश करके आए हैं, नहीं आए। ये सब एक गेम थी। अगला स्क्रिप्ट पंजाब असम्बली का बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से तैयार हुआ, और इस स्क्रिप्ट में भी वो लोग मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं, जो बिकते भी हैं, जो मुफाद परस्त भी हैं, और जो अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी मुल्क में, किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पर मुकम्मल तौर पर सारे लोग बुरे नहीं होते, इनकलाबी भी होते हैं, वफ़ादार भी होते हैं, अपने मुल्क और कौम के लिए सोचने वाले भी होते हैं, और उनका दर्द भी रखते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो ताकत इस्तेमाल की जाती है वो ख़रीदने की, दबाने की, और उनको नंगा करने की, उनको प्रेशराइज़ करने की, ब्लैकमेल करने की ताकत इस्तेमाल करके उनको कहीं ना कहीं से टॉर्चर किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल, सियासी बहरान के साथ साथ इक़्तिसादी बहरान भी चल रहा है, दहशत गर्दी भी हो रही है, और दीगर मसाइल में भी पाकिस्तान बुरी तरह से गिरा हुआ है। इसकी ज़िम्मेदार कोई कानून आइन नहीं, वो इदारे हैं जिनका ताल्लुक़ इस मुल्क की अशराफिया से है, जिनका ताल्लुक़ इस मुल्क की माफिया से है, जिनका ताल्लुक़ अपनी ज़ात और अपने छोटे से ख़ानदान, अपने बीवी बच्चों से है। उन्होंने 22 करोड़ आवाम का मुफाद दाव पे लगाकर, कानून का नाम देकर, आइन का नाम देकर इस मुल्क में वो अंधेर नगरी मचा रखी है जिसका दुनिया की किसी तारीख़ में ज़िक्र नहीं मिलता। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि फिर ये दुनिया के नक्शे में बदतरीन शक्ल इख्तियार करेगा। ये सब झूठ है कि पंजाब असम्बली के अंदर जो हो रहा है, पंजाब के अंदर जो हो रहा है, वफाक के अंदर जो हो रहा है, ये किसी कानून के तहत हो रहा है या किसी आइन और उसूल के तहत हो रहा है। नहीं, इनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं, उनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं, और आगे उनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं। ये मुफाद पाकिस्तान के अंदर ज़मीर फरोशी का नहीं, बल्कि ये मुफाद आगे जाकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक मुफाद है, और वो पाकिस्तानियों की इस DNA से, इस आदत से, इस सोच से अच्छी तरह से फ़ायदा उठाकर 70 सालों से इसको पहले भी रोंद रही थी और अब भी रोंद रही है। अल्लाह इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम पर रहम करे, और कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसी ताकत गायब से आए कि जो इन सब को ऐसा इबरत का निशान बनाए कि दोबारा इस मुल्क के साथ खेलने के लिए कोई सोचे ना। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।